ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति से लेकर हमारे श्वासों तक, प्रकृति की सबसे सुंदर रचनाओं से लेकर सबसे बड़े रहस्य तक, विज्ञान के सबसे बड़े रहस्य से लेकर मैथमेटिक्स के सबसे बड़े फॉर्मूले तक सिर्फ एक ही नंबर सुनाई देता है, 108। इसी 108 नंबर के कारण पृथ्वी से देखने पर सूर्य और चंद्रमा का आकार लगभग एक समान दिखाई देता है। यही वो नंबर है जिसकी वजह से चंद्रमा सूर्य को पूरी तरीके से ढक लेता है और हमें पूर्ण सूर्य ग्रहण का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। यही वो नंबर है जिसे भगवान नटराज अपने तांडव नृत्य में प्रयोग करते हैं। यही वो नंबर है जिसके कारण हम भगवान का नाम जप कर पाते हैं। इसी 108 नंबर के कारण आज हमारा ज्योतिष शास्त्र विद्यमान है। यही वो नंबर है जो प्रकृति के हर एक सुंदर वस्तुओं में पाया जाता है। आखिर क्यों ये नंबर इतना ज्यादा रहस्यमयी है? क्यों दुनिया की हर सभ्यता इसके पीछे पड़ी हुई है? क्यों ये नंबर हमें हर जगह दिखाई देता है और इंसानों के अलावा ये ब्रह्मांड भी इसी नंबर को फॉलो करता है? आज इन सभी रहस्यों को हम इस वीडियो में समझेंगे, क्योंकि अगर एक बार ये नंबर समझ में आ गया तो हम अपने जीवन की कई सारी समस्याएं हल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस 108 नंबर के गणितीय संरचना को समझते हैं, इसके मैथमेटिक्स को समझते हैं, क्योंकि जब तक हमें इसका गणित, इसका मैथमेटिक्स नहीं समझ में आएगा तब तक हम आगे की और चीजें नहीं समझ पाएंगे। वैसे इस नंबर का मैथमेटिक्स गणित बहुत आसान है। 108 को मैथमेटिक्स में हर्षद संख्या कहा जाता है। हर्ष का मतलब होता है आनंद और दा का मतलब होता है देने वाला, यानी ये वो संख्या है जो आनंद देने वाला है। अब ये संख्या हमें आनंद कैसे देगी वो समझते हैं। तो गणित में जो हर्षद संख्याएं होती हैं वो अपने अंकों के योग से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती हैं। अब जैसे 108 को ही ले लीजिए, तो इसमें 1, 0 और 8 है। अगर आप इन तीनों को जोड़ दें तो ये संख्या आती है 9। अब 108 को 9 से डिवाइड करने पर हमें मिलता है 12, यानी ये पूरी तरीके से अपने अंकों के जोड़ से डिवाइड हो जाती है। तो ये हर्षद संख्या है। इसके साथ ही अगर आप 1, 2, 3 के पावर 1, 2, 3 करके इन संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 मिलता है। इसके अलावा 108 ऐसी संख्या है जिसे अबेंडेंट नंबर कहा जाता है, यानी जिस नंबर से ये संख्या डिवाइड हो रही है, अगर उन सब को आपस में जोड़ दिया जाए तो ये उस संख्या से ज़्यादा आ जाए, यानी 108 से ज़्यादा आ जाए, तो ये अबेंडेंट नंबर है। इसके साथ ही जो पंचकोण होता है, यानी पेंटागन के अंदर के कोणों का अगर आप माप लेंगे तो वो भी 108 डिग्री होता है, और इसी एंगल के कारण हमें नेचर में बहुत सारी चीज़ें सुंदर दिखाई देती हैं। अब एक बार आपको इस संख्या का मैथमेटिक्स गणित समझ में आ गया तो अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं कि ये ब्रह्मांड में ये संख्या कैसे एग्जिस्ट करती है। तो हमारे प्राचीन काल के जो ऋषि थे उनके पास कोई बहुत ज़्यादा आधुनिक दूरबीन नहीं थी कि वो देख कर पूरी कैलकुलेशन कर लें कि पृथ्वी का डायमीटर कितना है, सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी कितनी है, चंद्रमा की दूरी कितनी है, उसका डायमीटर कितना है। लेकिन उन्होंने जो भी कैलकुलेशन किया, जो भी बताया, वो आज का आधुनिक विज्ञान स्वीकार करता है और उसे मानता भी है। जैसे अगर आप सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथ देखें तो उसमें पृथ्वी का व्यास, सूर्य की दूरी, सूर्य का व्यास और इन सब को एक्सप्लेन करने के लिए 108 का ही उपयोग किया गया है। 108 को ही आधार माना गया है। 108 कैसे? अभी इसे ध्यान से समझिए। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 108 गुना है। इसी तरह सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी सूर्य के व्यास की लगभग 108 गुनी है। चंद्रमा के संदर्भ में भी यही नियम लागू होता है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है वो चंद्रमा के व्यास का लगभग 108 गुना है। और इसी अनुपात के कारण पृथ्वी से देखने पर सूर्य और चंद्रमा का कोणीय आकार, जिसे एंगुलर साइज भी बोला जाता है, ये लगभग एक समान दिखाई देता है। और इसी कारण चंद्रमा सूर्य को पूरी तरीके से ढक लेता है और हमें पूर्ण सूर्य ग्रहण का एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। रिसर्चर सुभाष कॉक के अनुसार प्राचीन ग्रंथों में इसे एक खंभे के प्रयोग से सिद्ध किया गया है। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि यदि एक खंभे को उसकी ऊंचाई से 108 गुना दूर ले जाया जाए तो वो सूर्य और चंद्रमा के समान कोणीय आकार का दिखने लगेगा। एक पल के लिए आप सोचिए कि यहाँ बैठे बैठे, यहाँ जमीन पर बैठकर सूर्य का व्यास, पृथ्वी का व्यास, कितनी दूरी है, चंद्रमा की दूरी, सूर्य की दूरी और उनका अनुपात, ये सब 108 नंबर से ही कैलकुलेट कर लिया गया। और ये सब आज से नहीं बल्कि हजारों साल पहले ही लिख दिया गया था किताबों में। अब यदि आपको 108 नंबर के ब्रह्मांडीय रहस्यों के बारे में पता चल गया तो अब
हम आगे चलते हैं और अपने शरीर के बारे में बात करते हैं। हमारे भारतीय दर्शनों में एक प्रसिद्ध श्लोक है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जिसका अर्थ है जो इस विराट ब्रह्मांड में है वही हमारे छोटे से शरीर में भी विद्यमान है। इसी सिद्धांत के आधार पर 108 का महत्व मानव शरीर की संरचना और उसकी जैविक प्रक्रियाओं में भी बहुत गहराई से समाया हुआ है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, हो सकता है कि आपको याद भी हो, कि हमारे शरीर में 108 डेड पॉइंट्स होते हैं, यानी ऐसे मर्म बिंदु होते हैं जिन्हें छूते ही इंसान की मौत तक हो सकती है। हमारे आयुर्वेद में इन 108 पॉइंट्स को बहुत संवेदनशील बिंदु कहा जाता है, जहां पर कोई अगर टच भी कर दे या थोड़ा सा मार दे, उस स्पेसिफिक पॉइंट पर कोई एक्शन परफॉर्म किया जाए तो इंसान की मृत्यु हो जाती है, वो बेहोश तक हो सकता है। आपने मार्शल आर्ट में, कुंफू में, कराटे में देखा होगा कि गले के किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे या शरीर के किसी हिस्से पर मार देने से आदमी बेहोश हो जाता है, उसका कोई स्पेसिफिक अंग डैमेज हो जाता है। इसे ही मर्म बिंदु कहा जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बिंदु कितने हैं। ये बिंदु भी 108 हैं, जिनमें से 107 बिंदुओं को भौतिक माना गया है और 108वां बिंदु आत्मा या चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। बायोलॉजी में 108 नंबर को खतरनाक माना जाता है। पता है क्यों? क्योंकि जब शरीर का तापमान 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है तो शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग और हमारी कोशिकाओं के प्रोटीन टूटने लगते हैं, जिससे इंसान की मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। विज्ञान कहता है कि एक औसत यानी कि स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में 21,600 बार श्वास लेता है। तंत्र शास्त्र इसी संख्या को 2 भागों में विभाजित कर देता है। 10,800 सांसें सौर्य ऊर्जा यानी दिन के समय का प्रतिनिधित्व करती हैं और 10,800 सांसें चंद्र ऊर्जा यानी कि रात के समय का प्रतिनिधित्व करती हैं। यही कारण है कि जबकि माला में 108 मन के रखे गए हैं, यदि कोई श्रद्धा से 108 बार मंत्र जाप करता है तो ये प्रतीकात्मक रूप से अपनी दैनिक श्वास ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ईश्वर को समर्पित कर रहा होता है। मतलब ये है कि 108 बार मंत्र जाप इसलिए करते हैं, 108 मन के इसलिए माला में होते हैं क्योंकि 108 हमारे शारीरिक संरचना हमारी श्वासों से जुड़ जाता है। और साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप किसी भी काम को 108 बार कर देते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके अवचेतन मन पर प्रभाव डालती है और आपका वो काम धीरे धीरे सफल होने लगता है। इसीलिए माला जप करते समय भी हमें 108 बार मंत्र जाप करना होता है। 108 मन के रखे जाते हैं। आप सभी को पता होगा भगवान शिव को नटराज कहा जाता है। नटराज का मतलब होता है नृत्य के देवता। उनका तांडव नृत्य पूरी सृष्टि के सृजन और संरक्षण और विनाश का प्रतीक होता है। तो अगर आप प्राचीन नाट्य शास्त्र उठाकर देखेंगे जिसे भरत मुनि ने संकलित किया था, उसमें नृत्य की 108 मुद्राओं या इकाइयों का वर्णन मिलता है जिन्हें करण कहा जाता है। नाट्य शास्त्र के 4थे अध्याय तांडव लक्षण में इन 108 करणों का विस्तार से वर्णन मिलता है और इनमें सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमयी तांडव का वर्णन मिलता है, जैसे संध्या तांडव यानी कैलाश पर्वत पर गोधूली बेला में किया जाने वाला नृत्य, आनंद तांडव यानी चिदंबरम में किया जाने वाला परमात्मा का नृत्य, त्रिपुरा तांडव यानी 3 असुर नगरों के विनाश के बाद किया गया नृत्य। इतना ही नहीं, अगर आप प्राचीन मंदिरों को भी देखें, जैसे तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर, चिदंबरम का नटराज मंदिर, कुंभकोणम का सारंगपाणी मंदिर, तिरुवन्नमलई का अरुणाचलेश्वर मंदिर, इन सब में 108 मुद्राओं को अंकित किया गया है। अगर आप हमारे उपनिषदों को देखेंगे तो वैसे तो हमारे पास उपनिषद बहुत सारे हैं, लेकिन 108 उपनिषदों को प्रमुख माना गया है। इसी तरह भगवान राम और हनुमान जी के बीच हुए संवाद में 108 ग्रंथों की महिमा बताई गई है, जहां भगवान श्री राम कहते हैं कि पूर्ण ज्ञान के लिए इन 108 चरणों से होकर गुजरना आवश्यक है। और ये नंबर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों में भी, अलग अलग परंपराओं में भी देखने को मिलता है। जैसे बौद्ध परंपराओं में 108 नंबर मुक्ति से जुड़ा हुआ होता है। जापान में ज्वानो काले नाम की परंपरा के तहत नए साल की पूर्व संध्या पर मंदिरों में घंटियां 108 बार बजाई जाती हैं। जैन धर्म में पंच परमेष्ठी के जो गुणों का योग है वो भी 108 आता है। चीन का जो मार्शल आर्ट है ताइची, उसमें भी 108 मुद्राएं हैं जो शरीर और ब्रह्मांड की ऊर्जा को मास्टर करने का एक तरीका है। और ज्योतिष में तो 108 संख्या का और भी ज्यादा महत्व है। ज्योतिष के अनुसार 12 राशियां और 9 ग्रह होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये 12 राशियां ही क्यों होती हैं? तो प्राचीन काल में जब ज्योतिष की गणना का प्रारंभ हुआ था तो उन्होंने पृथ्वी को केंद्र मानकर आसमान की तरफ देखा और उसे 108 बराबर भागों में पहले बांटा, फिर 4-4 के समूह में इसे बांट दिया और 27 नक्षत्रों का निर्माण हुआ। इसीलिए हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और अगर आप 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या 108 होती है। तो हमारे जो ज्योतिष का
आधार है वो आधार ही 108 है। 108 पर ही ये पूरी गणना का पूरा सिद्धांत बना हुआ है। लेकिन अब आता है सबसे महत्वपूर्ण बात, इस 108 संख्या को हम अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं, इस जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं। अगर हम इस संख्या को अपने जीवन में ही नहीं उपयोग कर पाए तो इस संख्या का कोई मतलब ही नहीं है हमारे लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस संख्या को कैसे हम अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। साइकोलॉजी और हमारे शरीर का विज्ञान कहता है कि अगर आप किसी भी काम को 108 दिन तक लगातार कर देते हैं या 108 बार कर देते हैं तो आप उस काम में मास्टर हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रकृति, ये पूरा चक्र हर समय 108 नंबर की ही बात करता है। जैसे आप टाइपिंग करते हैं तो 108 दिन तक अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बाद उंगलियां आपकी अपने आप चलती हैं। हमें बस शब्द अपने दिमाग में चलाने रहते हैं, उंगलियां तो हमारी अपने आप चलती हैं। इसी तरह 108 दिन करने पर कोई भी काम आप मास्टर कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं हमारे सनातन धर्म में जिनके बारे में समझना और पढ़ना ज़रूरी है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन से रहस्य के बारे में आप समझना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। हर हर महादेव।